नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सरकार बनने पर भले ही नीतीश कुमार 12 सांसद अपने दिए हों और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लोग जो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो खुद अब बीजेपी के नेताओं के रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शपथ के बाद अब यह बात साफ होते हुए दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं है। यह हम नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं। देखिए, 2024 के चुनाव में ठीक लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर, तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन 2025 का जो अब विधानसभा का चुनाव सामने है, तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री फेस होंगे? तो देखिए, एनडीए के तरफ से जो 2024 के चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी अपना नया सीएम फेस लॉन्च कर सकती है। 2025 के विधानसभा में नीतीश कुमार, जो लगातार चर्चा हो रहा था सरकार बनने से पहले, शपथ से पहले, कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में इस बार हैं। नीतीश कुमार के ही बदौलत केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, चंद्रबाबू नायडू के बदौलत। तो देखिए, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी इस बात को भी जानती है कि जब जब नीतीश कुमार किसी को आश्वस्त किए हैं कि आप चिंता मत कीजिए, अगले 5 साल हम आप ही के साथ रहेंगे, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं, तो सबसे बड़ा धोखा नीतीश कुमार उन्हीं को दिया है। तो अब नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार की सियासत एक बार फिर से और तेज हो गई है और चर्चा शुरू है कि क्या नीतीश कुमार अगली बार सीएम फेस नहीं होंगे एनडीए में। देखिए, बीजेपी नया सीएम फेस लॉन्च कर सकती है। बिहार में अगर देखा जाए, इस बार अगर एनडीए में सबसे सफल नेता कोई साबित हुआ है तो वह चिराग पासवान है। 5 के 5 सांसद उनके जीते, 5 सीट चिराग को दिया गया और पाँचों के पाँचों सीट पर चिराग ने अपना जीत दर्ज किया, चिराग की पार्टी ने जीत दर्ज किया। तो क्या बीजेपी के तरफ से सीएम फेस चिराग पासवान भी हो सकते हैं? कई चेहरे बीजेपी के पास इस बार दिखाई दे रहे हैं। तो 2025 के जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, बिहार की सियासत किस करवट लेगी वह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सियासत में हलचल है, शपथ के बाद बीजेपी के नेताओं के जो तेवर हैं, उससे अब पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की वैल्यू जितना जनता दल यूनाइटेड समझ रही थी उतना तो नहीं है। 2 मंत्री पद में जगह देकर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनकी बोलती बंद करा दी गई। ललन सिंह को मंत्रालय दिया गया, हालांकि मनपसंद मंत्रालय नहीं दिया गया। नीतीश कुमार की पार्टी सोच रही थी कि कोई बड़ा मंत्रालय उनको मिले, जैसे गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, लेकिन देखिए ये सब तो नहीं मिला। पशुपालन मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को मिला। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जितना सोच रहे थे उतना कुछ तो नहीं मिला। लेकिन 2025 की जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, क्या नीतीश कुमार की भूमिका एनडीए के साथ मिलकर लड़ते हैं तो क्या होगा? सीएम फेस होंगे या फिर अब नीतीश कुमार के जगह पर बिहार में कोई नया चेहरा एनडीए लॉन्च करेगी? नीतीश कुमार के अगुवाई में क्या बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी? अगर लड़ती है नीतीश कुमार के साथ तो सीएम फेस कौन होगा? कई तरह के सवाल इस बार घेरे में हैं। चिराग पासवान जो 5 के 5 सीट इस बार एनडीए के तरफ से जीत हासिल किए हैं, तो क्या चिराग पासवान का भी जनादेश बिहार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है? 5 सीटों पर उनकी पार्टी जीत दर्ज की है, तो क्या चिराग पासवान सीएम फेस हो सकते हैं? इधर महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव भी
लगातार अब तैयारी में हैं। तेजस्वी भी इस बात को अब जान रहे हैं, तेजस्वी भी इस बात को समझ रहे हैं कि 4 सांसद उनके पार्टी के इस बार जीते हैं। तेजस्वी के लिए तो बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए 2019 में आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं था और इस बार 4 सांसद उनके जीते हैं। तेजस्वी ने यह भी अब साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी फिर से 2025 में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या बिहार के सियासत में जो राजनीति है, जो उलटफेर है, फिर से एक बार देखने को मिल सकता है? बिहार विधानसभा के पहले क्या होगा बिहार की सियासत में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए बिहार की सियासत में लगातार हर सुबह एक नया रुझान सामने आता है। हर सुबह एक बिहार की सियासत नया करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बिहार विधानसभा के चुनाव में नहीं है। प्रत्याशी अंदर ही अंदर अब तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। तो देखिए इस बार 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल जो बीजेपी की चाल ढाल है उससे तो पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की जो भूमिका जेडीयू जो समझ रही थी, उतना नीतीश कुमार की भूमिका इस बार एनडीए में नहीं है। चलिए लगातार अपडेट दे रहे हैं, बिहार 100 पर बने रहें। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।